गायत्री की मुद्राओं का रहस्य। गायत्री मंत्र अपने आप में एक पूरी सृष्टि है और यह सृष्टि करने की क्षमता से भी परिपूर्ण है। 24 अक्षरों में समाहित यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें उस पर ब्रह्म से जोड़ती है तथा हमारे त्रिविध तापों की शांति करती है। इसके प्रत्येक अक्षर में देव शक्ति निहित है, जिसकी विभिन्न मुद्राएं, शक्तियां, उनसे संबंधित सिद्धियां और उनके आयाम विस्तार हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, पर यहाँ मैं संक्षिप्त जानकारी ही दूंगी। गायत्री मुद्राओं के विभिन्न देवता और सिद्धियां। गायत्री की 24 मुद्राएं 24 देवताओं के पूरक हैं, जो गायत्री की 24 अक्षरों में समाहित हैं। गायत्री के 24 नामों में 12 वैदिक वर्ग के हैं और 12 तांत्रिक वर्ग के हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में 24 देव शक्तियां निवास करती हैं, इसलिए उनके अनुरूपों की ही पूजा अर्चना और मुद्राएं की जाती हैं। पहला आद्य शक्ति, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा वैष्णवी, चौथा सांभवी, पांचवा वेद माता, छठवां देव माता, सातवां विश्व माता, आठवां ऋतंभरा, नौवां मंदाकिनी, 10वां अजपा, 11वां रिद्धि, 12वां सिद्धि। इस 12 को वैदिकी कहा गया है। पहला सावित्री, दूसरा सरस्वती, तीसरा लक्ष्मी, चौथा दुर्गा, पांचवा कुंडलिनी, छठवां प्राण अग्नि, सातवां भवानी, आठवां भुवनेश्वरी, नौवां अन्नपूर्णा, 10वां महामाया, 11वां पयस्विनी और 12वां त्रिपुरा। इन 12 को तांत्रिकी कहा गया है। 12 ज्ञान पक्ष की 12 विज्ञान पक्ष की शक्तियों के मिलन से 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र विनिर्मित हुआ। गायत्री मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए इन 24 शक्तियों की इस मंत्र के जाप से पहले और बाद में 32 मुद्राएं की जाती हैं, जिन्हें गायत्री मुद्राएं कहते हैं। गायत्री मुद्राओं को बार बार करने से शरीर को जीवनदायी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि यह शरीर की सकारात्मक और नकारात्मक कोशिकाओं को आपस में मिलने से रोकती है। 24 अक्षरों के 24 देवताओं से संबंधित 24 सिद्धियां। गायत्री विनियोग में सविता देवता का उल्लेख है। 24 अक्षरों के 24 देवताओं और उनकी सिद्धियां हैं। गायत्री ब्रह्मकल्प में देवताओं के नामों का उल्लेख इस तरह से किया गया है। पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा सूर्य, चौथा कुबेर, पांचवा यम, छठा वरुण, सातवां बृहस्पति, आठवां पर्जन्य, नौवां इंद्र, 10वां गंधर्व, 11वां प्रोस्ट, 12वां मित्रा वरुण, 13वां त्वष्टा, 14वां वासव, 15वां मरुत, 16वां सोम, 17वां अंगिरा, 18वां विश्वेदेवा, 9वां अश्वनी कुमार, 20वां पूषा, 21वां रुद्र, 22वां विद्युत, 23वां ब्रह्म, 24वां अदिति। अर्थात हे प्राज्ञ, अब गायत्री के 24 अक्षरों में विद्यमान 24 देवताओं के नाम सुनो। पहला अग्नि, दूसरा प्रजापति, तीसरा चंद्रमा, चौथा ईशान, पांचवा सविता, छठवां आदित्य, सातवां बृहस्पति, आठवां मित्रा वरुण, 9वां भग, 10वां आर्यमा, 11वां गणेश, 12वां त्वष्टा, 13वां पूषा, 14वां इंद्राग्नि, 15वां वायु, 16वां वामदेव, 17वां मैत्रा वरुण, 18वां विश्वेदेवा, 19वां मात्रक, 20वां विष्णु, 21वां वसुगढ़, 22वां रुद्रगढ़, 23वां कुबेर, 24वां अश्वनी कुमार। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को 24 देवताओं का शक्ति बीज मंत्र माना गया है। प्रत्येक अक्षर का एक देवता है। प्रकारांतर से इस महामंत्र को 24 देवताओं का एवं संघ समुच्चय या संयुक्त परिवार कह सकते हैं। इस परिवार के सदस्यों की गणना के विषय में शास्त्र बतलाते हैं। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर एक एक देवता का प्रतिनिधित्व करता है। इन 24 अक्षरों की शब्द श्रृंखला में बंधे हुए 24 देवता माने गए हैं। गायत्री का एक एक अक्षर साक्षात देव स्वरूप है, इसलिए उसकी आराधना से उपासक का कल्याण ही होता है, ऐसा गायत्री संहिता में लिखा हुआ है।
उन देवताओं को अष्टसिद्धि, नवसिद्धि एवं सप्त विभूतियों के रूप में गिना गया है। 8 धन 9 धन 7 बराबर 24 होता है। गायत्री के प्राचीन काल के साधकों को उन चमत्कारी विशिष्टताओं की उपलब्धि होती होगी। आज के सामान्य साधक सामान्य व्यक्तित्व के रहते हुए जो सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला प्रज्ञा, दूसरा वैभव, तीसरा सहयोग, चौथा प्रतिभा, पांचवा ओजस, छठवां तेजस, सातवां वर्चस, आठवां कांति, नौवां साहसिकता, 10वां दिव्य दृष्टि, 11वां पूर्वाभास, 12वां विचार संचार, 13वां वरदान, 14वां साप, 15वां शांति, 16वां प्राण प्रयोग, 17वां देहांतर संपर्क, 18वां प्राणाकर्षण, 19वां ऐश्वर्य, 20वां दूर श्रवण, 21वां दूरदर्शन, 22वां लोकांतर संपर्क, 23वां देव संपर्क और 24वां कीर्ति। 32 24 धन 8 गायत्री मुद्राएं रीढ़ की हड्डी के 32 केशुरुख स्तंभों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती है। रीढ़ की हड्डी 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु है जो शरीर के बाकी हिस्सों में आगे की ओर जाती है। हमारे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र भी मौजूद हैं। जब रक्त इन नलिकाओं से होकर गुजरता है तो यह शरीर को ताकत देता है, खराब कोशिकाओं को नष्ट करता है, रुकावटों को दूर करता है और हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एक बार ये सभी मुद्राएं करने के बाद आपको अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इन 32 गायत्री मुद्राओं को पूर्वा मुद्रा 24 मुद्राएं और उत्तरा 8 मुद्रा में विभाजित किया गया है। पूर्व मुद्राएं में 32 मुद्राओं में से पहली 24 मुद्राएं, जिन्हें पूर्व मुद्राएं भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले की जाती है। इन मुद्राओं को किसी दिव्य प्रतीक या गायत्री की मूर्ति के सामने किया जाना चाहिए। 24 मुद्राओं में से पहले 17 मुद्राएं पंचभूतों या शरीर के 5 तत्वों पर केंद्रित है। वे पंच तत्व या 5 तत्वों को शुद्ध, उत्तेजित और संतुलित करते हैं, जो नाड़ियों और चक्रों को सक्रिय करते हैं। पहला है सुमुखम मुद्रा। यह हस्त मुद्रा जीवन के निर्माण का प्रतीक है। यह इच्छा की ऊर्जा और प्रकृति के बनने से पहले की अवस्था एकम को दर्शाती है। अपनी हथेलियां एक दूसरे की ओर रखें। दोनों हाथों की सभी उंगलियों के अग्रभागों को अंगूठे के अग्रभागों से मिलाएं। अब सभी उंगलियों के पोरों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। दूसरा संपुटम मुद्रा। यह हाथ का इशारा एक कली के निर्माण को दर्शाता है। यह मनुष्य की आत्मा में पूर्ण ज्ञान के निर्माण को दर्शाता है। सम्मुखम से अपनी सभी उंगलियों को सीधा करें जब तक कि आपकी उंगलियों के पैड एक दूसरे को छूने ना लगे। अंगूठे एक दूसरे के बगल में रखे जाते हैं, दोनों तरफ से स्पर्श करते हुए, जबकि हथेलियों का आधार एक दूसरे को छूता हुआ होना चाहिए। तीसरा वित्तमम मुद्रा। यह मुद्रा कली के खिलने की अवस्था को दर्शाती है। यह इच्छा की ऊर्जा का क्रिया की ऊर्जा में रूपांतरण है। संपुटम की तरह ही उंगलियों की बनावट बनाए रखते हुए हाथों को थोड़ा अलग रखें जब तक कि हथेलियों के बीच थोड़ा सा अंतर न हो जाए। आपकी कोई भी उंगली या हथेली एक दूसरे को छूती हुई नहीं होनी चाहिए। चौथा विस्तृतम मुद्रा। कली पूरी तरह से खिलने के लिए तैयार है। यह मुद्रा ब्रह्मांड के विस्तार का भी प्रतीक है। अपनी हथेलियों के बीच की दूरी बढ़ाते हुए अपनी उंगलियों को सीधा करें। अब आपकी उंगलियां एक दूसरे से दूर झुकी हुई होनी चाहिए। उपरोक्त 4 मुद्राओं का प्रदर्शन करते समय इस मंत्र का जाप किया जाता है। अथः परम प्रवक्ष्यामि वर्णा मुद्राः क्रमेण तु सम्मुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा। 5वां द्विमुख मुद्रा। संस्कृत में द्वि का अर्थ है 2 और मुखम का अर्थ है चेहरे। यह मुद्रा ब्रह्म और
प्रकृति और पुरुष के चेहरे दोहरे चेहरे की याद दिलाती है। अपनी उंगलियों को फैलाएं और अनामिका तथा कनिष्ठा के सिरों को आपस में मिलाएं। बाकी अंगुलियां और अंगूठे एक दूसरे से दूर रहें। छठवां, त्रिमुखम मुद्रा। संस्कृत में त्रि का अर्थ 3 होता है। इस प्रकार यह मुद्रा इच्छा, ज्ञान और क्रिया की संयुक्त ऊर्जा को दर्शाती है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश या शिव की 3 प्रकृतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। द्विमुख बताते समय मध्यमा अंगुली के अग्रभागों को भी मिलाएं। 7वां, चतुर्मुखम मुद्रा। संस्कृत में चतुर का मतलब 4 होता है। यह मुद्रा 4 वेदों का प्रतीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह 4 पुरुषार्थों, मानवीय कार्यों की वस्तु को भी दर्शाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उपरोक्त मुद्रा को जारी रखते हुए तर्जनी उंगलियों के पोरों को भी जोड़ें। 8वां, पंचमुखम मुद्रा। संस्कृत में पंच का मतलब 5 होता है। यह पंच तत्वों या 5 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर जीवित प्राणी को बनाते हैं, अंतरिक्ष या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अंगूठे के पोरों को इस प्रकार मिलाएं कि दोनों हाथों की सभी उंगलियां एक दूसरे को छू रही हों। 9वां, षण्मुखम मुद्रा। यह मुद्रा भगवान षण्मुखम या जिन्हें आमतौर पर कार्तिकेय या सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है को समर्पित है। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें उनके लिए कठोर तप करना पड़ा था। इस प्रकार यह मुद्रा हमें तप के महत्व को समझने में मदद करती है और प्रकृति की युवावस्था को भी दर्शाती है। उपरोक्त मुद्रा को बरकरार रखते हुए केवल दोनों छोटी अंगुलियों के उग्रभागों को अलग करें। 10वां, अधोमुखम मुद्रा। इस मुद्रा के माध्यम से आप ज्ञानेंद्रियों, इंद्रियों और कर्मेंद्रियों क्रिया के अंगों पर विचार कर रहे हैं। यह प्रकृति की प्रक्रिया के अधोगामी मार्ग को भी दर्शाता है। अपनी उंगलियों को इस तरह मोड़ें कि वे आपकी ओर इशारा करें और अंगूठे को ऊपर की ओर फैलाएं। अपने हाथों को एक साथ लाएं ताकि उंगलियों के पीछे वाले हिस्से एक दूसरे को छू रहे हों। 11वां, व्यापंगंजलि मुद्रा। यहाँ आप प्रकृति के विस्तार पर विचार कर रहे हैं। यह ईश्वर के प्रति सर्वव्यापी अर्पण या आह्वान का भाव भी है। ऊपर बताई गई मुद्रा से अपने हाथों को सामने की ओर घुमाएं ताकि आपके हाथ एक दूसरे के बगल में सपाट रहे, उंगलियां सीधी हों और हथेलियां ऊपर की ओर हों। छोटी उंगलियों के किनारों को एक साथ रखकर उन्हें एक साथ रखें। 12वां, सकाटम मुद्रा। यह हस्त मुद्रा शरीर की गतिविधियों के साथ चक्रों का प्रतीक है। तर्जनी और अंगूठे को छोड़कर दोनों हाथों की उंगलियों को मुट्ठी में बांध लें। तर्जनी को सीधा और सामने की ओर रखते हुए दोनों अंगूठों के सिरों को जोड़ लें। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए दोनों तरफ हाथों को इस तरीके से दिखाना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13वां, यम पासम मुद्रा। यह मुद्रा मृत्यु या रुकने का संकेत देती है। यह आपको जीवन और मृत्यु के चक्रों को सिखाते हुए ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करने के लिए भी कहा जाता है। तर्जनी उंगलियों को छोड़कर बाकी सभी उंगलियों को मोड़ लें और अपने अंगूठे को मोड़ी हुई उंगलियों के ऊपर थोड़ा सा टिका दें। तर्जनी उंगलियों को आपस में जोड़कर एक चैन या कड़ी बनाएं जो एक दूसरे को खींच रही हो। 14वां, ग्रंथितम मुद्रा। यह मुद्रा सभी पंच तत्वों के एक साथ आने और उस क्षण का प्रतीक है जब आप अंततः ईश्वर में एक हो जाते हैं। अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखें। नमस्ते की मुद्रा में अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक उंगली को बीच से मोड़ें। 15वां, सम्मुखोन्मुखम मुद्रा। यह भाव जीवात्मा के परमात्मा में एकीकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह मुद्रा उंगली गठन सुमुखम के समान होगा। फिर आप अपने हाथों को इस तरह से मोड़ेंगे कि दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर आ जाएगा। बाएं हाथ की हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। 16वां, प्रलंबम मुद्रा।
यह मुद्रा उस मार्ग को दर्शाती है जिसे आप या तो अपनाते हैं या मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए आप जिन अनेक जन्मों से गुजरते हैं उनकी अवधि बहुत लंबी होती है। हाथ की दोनों हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए, उंगलियां सीधी और सामने की ओर होनी चाहिए। हाथ एक दूसरे के बगल में रखे जाने चाहिए। यह मुद्रा हिंदू पुजारी या किसी वयस्क द्वारा पैर छूने वाले को आशीर्वाद देने के समय की मुद्रा के समान है। 17वां मुष्टिकम मुद्रा। इस भाव के माध्यम से आप अज्ञानता को समाप्त कर देंगे। अपनी उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाएं और अंगूठे को मुड़ी हुई तर्जनी उंगली के किनारे पर रखें। अंगूठे को किनारों पर जोड़कर हाथ के मध्य भाग को जोड़ें। 18वां मत्स्य मुद्रा। संस्कृत में मत्स्य का अर्थ मछली होता है। मछली को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। यह मानसिक स्थिरता और भूलने की बीमारी में मदद करती है। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखें, दोनों हथेलियां नीचे की ओर हों, उंगलियां सीधी रखी जाती हैं जबकि अंगूठा बगल की ओर फैला होता है। हाथ की यह बनावट मछली जैसी दिखती है। 19वां कूर्मम मुद्रा। कूर्मा का अर्थ है कछुआ, जो अपने खोल में वापस चला जाता है और सुरक्षा करता है। इसी तरह यह मुद्रा हमें अंदर की ओर मुड़ने और आत्म जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें जिम्मेदारियों और कठिन परिस्थितियों से निपटने का साहस देती है। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली को मोड़ें और बाकी उंगलियां सीधी रखें। इस हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर इस तरह रखें कि अंगूठा बाएं हाथ की कलाई के बीच में हो। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को बाएं अंगूठे के ऊपर रखा जाना चाहिए तथा दाहिने हाथ की छोटी उंगली का सिरा बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के सिरे को छूना चाहिए। बाएं हाथ की शेष उंगलियों को दाएं हाथ के किनारे पर लपेटा जाना चाहिए। 20वां वराहिकम मुद्रा। यह मुद्रा आपको परेशान और उलझन भरी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यह आपको असंभव कार्यों से निपटने का आत्मविश्वास देती है। अपने हाथों को मत्स्य मुद्रा में रखें। दोनों हाथों की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को थोड़ा नीचे की ओर मोड़ें। छोटी उंगली और अंगूठे सीधे और बगल की ओर फैले होने चाहिए। 21वां सिंह क्रांतम मुद्रा। मनुष्य में निर्भयता के साथ साथ पुरुषार्थ का जागरण करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थापना करती है। अपने हाथों को अपने कानों के पास लाएं और हथेलियों को सामने की ओर रखें। अपने उंगलियों को सीधा और ऊपर की ओर रखें। अग्रभाग एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए और कोहनी नीचे की ओर होनी चाहिए। 22वां महाक्रांतम मुद्रा। यह मुद्रा अज्ञानता के समाप्त होने के बाद अपार ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। उपरोक्त मुद्रा से अपने हाथों को इस प्रकार मोड़ें कि हथेलियां पीछे की ओर हों। 23वां मुद्गरम मुद्रा। यह मुद्रा ब्रह्मांड के विनाश के हथियार का प्रतीक है। शारीरिक रूप से यह मधुमेह और उससे संबंधित बीमारियों को खत्म करने में मदद करती है। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाएं और हाथ को आंखों के स्तर पर अपने सामने लाएं। दाएं कोहनी को बाएं हथेली के ऊपर रखें। दायां अग्रभाग सीधा होना चाहिए और दायां हथेली आगे की ओर होनी चाहिए। 24वां पल्लवम मुद्रा। यह मुद्रा अभय मुद्रा का दूसरा नाम है, जिसका अभ्यास निडरता को कम करने और साहस विकसित करने के लिए किया जाता है। यह चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सुरक्षा, संरक्षण, शांति और आश्वासन का आवाहन करता है। दाहिने हाथ को कंधे की ऊंचाई पर इस प्रकार रखें कि हथेलियां आगे की ओर हों तथा नामिका और कनिष्ठा उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई हो। उत्तरा मुद्रा। ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार ये 8 मुद्राएं संध्या, उपासना, शाम के दौरान की जाने वाली आध्यात्मिक साधना और पूर्ण मुद्रा के बाद की जाती है। ये मुद्राएं तंत्रिकाओं को सक्रिय करती है और मन को शांति प्रदान करती है। एक बार जब आप ये मुद्राएं पूरी कर लें तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पानी लें और उसे उंगलियों के बीच के अंतराल से रिसने दें और साथ में तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु का जाप करें। पहला सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा में इस्तेमाल की जाने वाली उंगलियां गाय के थनों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका नाम पवित्र गाय कामधेनु की बेटी
सुरभि के नाम पर रखा गया है। इसे इच्छा पूर्ति मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। बाएं हाथ की छोटी उंगली को दाएं हाथ की अनामिका उंगली के सिरे से जोड़ें। अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली और बाएं हाथ की अनामिका उंगली के सिरे को मिलाएं। विपरीत हाथों की मध्यमा उंगलियों को एक साथ लाएं ताकि वे तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करें। हृदय की दिशा में इशारा करते हुए अंगूठों को उंगलियों से दूर ले जाएं। दूसरा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा सहज ज्ञान की मुद्रा है। यह एकाग्रता और याददाश्त में सुधार करती है, जागरूकता लाती है और तंत्रिका तंत्र को आराम देती है। अविद्या के नाश और विद्या के प्रकाशमान होने का प्रतीक ज्ञान मुद्रा है। तर्जनी और अंगूठे के सिरों को मिलाएं। इस मुद्रा में अपना दायां हाथ हथेलियां अंदर की ओर रखते हुए छाती के बीच में रखें। बायां हाथ बाएं घुटने पर रखा जाएगा, हथेलियां ऊपर की ओर होंगी। तीसरा, वैराग्य मुद्रा। यह मुद्रा आपको समाधि की स्थिति से बाहर आने में मदद करेगी। यह सांसारिक और भौतिक मामलों से अलगाव का प्रतीक है। हाथों की यह मुद्रा ज्ञान मुद्रा के समान है। अंतर यह है कि इसमें हाथों को जांघों के बजाय जांघों पर रखा जाता है। चौथा, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा शक्ति से जुड़ने का प्रतीक है। योनि मुद्रा किसी भी देवी उपासना में देवी तत्व को जागृत करके स्वयं में स्थापित करने का प्रतीक है। मूलाधार में स्थित देवी कुंडलिनी को शक्ति से जोड़कर 6 चक्रों का भेदन योनि मुद्रा से संभव है। दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस में जोड़कर तर्जनी के और अंगूठे के सिरे मिलाएं। मूलाधार के समकक्ष हाथों को रखें। पांचवा, शंख मुद्रा। शंख, जिसे सुबह मंदिर के द्वार खोलने की घोषणा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुद्रा द्वारा दर्शाया जाता है। शंख मुद्रा शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है और दिव्य प्रकाश के साथ आंतरिक मंदिर को रोशन करने का प्रतिबिंब है। दाहिने हाथ की 4 उंगलियां बाएं अंगूठे के चारों ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को दाएं अंगूठे से जोड़ें। बाएं हाथ की उंगलियों को आराम से फैलाकर एक साथ रखें ताकि जब आप उन्हें जोड़ें तो वे शंख के आकार की दिखें। छठवां, पंकजम मुद्रा। यह मुद्रा मुकुट मुद्रा को लक्षित करती है, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल द्वारा दर्शाया जाता है। यह पिछले जीवन का ज्ञान उत्पन्न करने में मदद करती है। अपनी हथेलियों को नमस्ते की मुद्रा मिलाएं। हथेलियों के आधार को अंगूठे और छोटी उंगली के किनारों के साथ जोड़कर रखें। बाकी उंगलियों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। हाथों की यह मुद्रा खिलते हुए फूल की तरह दिखनी चाहिए। सातवां, लिंगम मुद्रा। यह मुद्रा भगवान शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। लिंगम या लिंग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ लिंग होता है। भगवान शिव को अक्सर लिंगेश्वर के रूप में दर्शाया और पूजा जाता है और यह पुरुष तत्व का प्रतीक है। यह अक्सर योनि मुद्रा के साथ होता है और कायाकल्प का भी प्रतीक है। यह मूल चक्र से मुकुट चक्र तक प्रवाहित होने वाली शक्ति के साथ एक होने में मदद करता है। अपनी हथेलियों को आपस में फंसा लें, परंतु दाहिने अंगूठे को ऊपर की ओर रखें। आठवां, निर्वाणम मुद्रा। निर्वाण मुद्रा द्वारा बोध की शांति प्राप्त की जाती है, जिसे स्वतंत्रता की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह मुद्रा विशेष रूप से त्याग में सहायता करती है, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह अहंकार मुक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी है। अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने लाएं और उनके बीच थोड़ी दूरी रखें। अब अपने हाथों को इस तरह क्रॉस करें कि दायां हाथ बाईं तरफ हो और बायां हाथ दाईं तरफ हो। अपने हाथों को अंदर की तरफ मोड़ें और हथेलियों को जोड़ लें। गायत्री की 24 शक्तियां भी हैं और उनसे संबंधित 24 सिद्धियां हैं जो इन मुद्राओं में से जुड़ी हुई है। अतः निष्कर्ष यह है कि गायत्री साधना के लिए इन मुद्राओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। अभी आपने सुना गायत्री की 24 हस्त मुद्राएं और उत्तरा मुद्राएं जो गायत्री साधना के उपरांत की जाती है। आपको हमारी यह ऑडियो क्लिप कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे YouTube चैनल रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर नए हैं या अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।
ऑडियोज़ और वीडियोज़ को अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऑडियोज़ और वीडियोज़ अपलोड होते ही इसकी सूचना सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।